जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 107वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जो सुखु भासिय मातु मन देखी राम वर बेसो, सोने सकही कही कल्प सत सहस शारदा से तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरो हटी मंगल जानी, परिछनी करहि मुदित मन राउनी। वेद विहित अरुकुल आचारो, कीने भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच सहपद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अरे गोती ने दीना, राम गमेनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने अर्थात रानी ने आरती करके अधर्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथो सहित समाज विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरस ही फूला, शांति पड़े ही महीसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। यही विधि रामु मंडप ही आए, अर्घ्य देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अधर्य देकर आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी, बरु सुखु पावही। मणि वर्षन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर प्रवेश, बनाई कौतुक देखेही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखेही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।
नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई मुदित असी सही नाई सिर हरे सुने हृदय समाई मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथो अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ने कतहूँ हारी ही मानी इन्हें सम उपमा उरानी सामद देखी देव अनुरागे सुमन वरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बेरंची उपजावा जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते सकल भांति समय साजु समाजो समय समय धी देखे हमें आजो। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सोनी सुंदर साची प्रीति अलौकिक दो दिसी माची देत पाविड़े अर्घु सुहाए सादर जन को मंडप ही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी तो सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अधर्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपो बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मनहारे निज बानी जनक सुजान सब कहूँ आनी सिंहासन भरे धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करी आशीष लही कौशक ही पूजत परम प्रीति की रीति तो ने परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती। बाम देव आदिक ऋष्य पूजे मुदित महीस दिए दिव्य आसन सभी सब सन लही असीस मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा जानी ईस समय भाव न दूजा कीनी जोरी कर बिने बढ़ाई कही निज भाग्य वे भव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि समय सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कहो कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी दान मान विनती वर बानी विधि हरि हरोदिसी पति दिन रावो जे जान ही बहु रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र वर वेश बनाए
कौतुक देख ही अति सचु पाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुहासन विनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जाने सब ही अपान सुधी घोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूल हो, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, बान से के आसन दय, अवलोकी सीलु प्रभ सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमोदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदु ने थोर। मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ, सो दशरथ अजर विहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। भक्तजनों आप सभी से अनुरोध है कि अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों और बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने के लिए कहें, जिससे वे अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। जय श्री राम।